जय जय श्री राधे। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम के पिछले कुछ भागों से जड़ भरत की कथा बता रहे हैं। वह पूरा जन्म शांत ही रहे थे, किसी से बोला तक नहीं था। कम बोलने से माया का बंधन कटता है। हमें भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। जब जड़ भरत जी को चुना गया राजा रहुगन की पालकी उठाने के लिए, तो भरत जी ठीक से नहीं चल रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके पैरों के नीचे कोई जीत या चींटी मर जाए। इसके कारण राजा को पालकी के अंदर बड़ा कष्ट हो रहा था। बार बार उनका सर पालकी की ऊपरी डंड से टकरा रहा था। राजा ने जड़ भरत को बहुत डांटा, पर भरत जी ने ध्यान नहीं दिया और फिर वैसे ही चलने लगे। 2-3 बार ऐसे हुआ। आखिर राजा ने कहा, मैं तुझे दंड दूंगा। राजा से ना तो एक भी पैसा लिया है भरत जी ने और ना उसका कुछ खाया भी है। फिर भी वह राजा भरत जी को मारने के लिए तैयार हुआ। उन्हें मारने का क्या अधिकार था? राजा अभिमानी थे। भरत जी की कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा, राजा मेरे शरीर से बातें करता है और अगर वह मुझे मार भी ले तो मेरी आत्मा को तो कष्ट नहीं होगा। भरत जी आत्मा में लीन थे, प्रभु में लीन थे। वो अभी भी मौन रहना चाहते थे। फिर भरत जी ने सोचा, मेरे अपमान हो जाने का कुछ भी महत्व नहीं है, किंतु मैंने जिसे कंधे पे उठाया है वह रहुगन यदि नरकवासी हो गया तो लोगों के हृदय में सत्संग की महिमा नष्ट हो जाएगी। उनका उद्धार करना ही होगा मुझे। उन्होंने राजा को उपदेश देने का निर्णय ले लिया। अब राजा तो जा रहे थे कपिल मुनि के आश्रम में उपदेश सुनने के लिए, लेकिन उपदेश सुनने के लिए जाएं तो हमें दीन होकर जाना चाहिए, नम्रता के भाव से जाना चाहिए। पर ये राजा तो अहम भाव रखकर जा रहे थे। वह अभिमान लेकर जाएगा तो ऋषि उन्हें विद्या नहीं देंगे। भरत जी सोचते हैं, मैं तो अपमान को सह लूंगा, किंतु परमात्मा सहन नहीं करेंगे। परमात्मा इसे दंड देंगे। राजा का कल्याण करने की उनकी इच्छा हुई। भरत जी ने राजा से कहा, हे राजन, तुम चाहे मेरे शरीर की निंदा करो या उपहास, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। हे राजन, तुमने कहा मैं जीते जी मरा हुआ हूं, वह भी सच है, क्योंकि सारा जगत जीते जी मरा सा ही है। इस पालकी में बैठे हुए तुम भी मरे हुए ही हो। सबका आदि और अंत होता है। जो जन्मे हैं उन सबको मरना ही तो है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के सिवा किसी वस्तु या व्यक्ति को सत्य नहीं मानता। सभी जीवों में तो वो ही परमात्मा है, फिर कौन राजा है और कौन सेवक? राजन, केवल ईश्वर ही सत्य है। शरीर की पिटाई होने पर भी मैं सुखी या दुखी नहीं होता। ये सब तो शरीर के धर्म है। शरीर के धर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। राजन, मैं इस प्रकार इसलिए चल रहा हूं कि चींटी आदि मेरे पांव तले आकर मर न जाए। इन चींटियों में भी परमात्मा है। जब राजा ने ऐसे वचन सुने
तो उन्हें बोध हुआ कि ये पागल नहीं है, ये तो कोई परमहंस है। मैंने इसका अपमान करके बड़ा अपराध किया है। यह सोचकर राजा पालकी से कूद पड़े। कुछ क्षण पहले वो भरत जी को मारना चाहते थे, लेकिन अब वंदन कर रहे हैं। अगले भाग में इन दोनों का वार्तालाप सुनेंगे। जय जय श्री राधे।